हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज मॉल। तो आज की जो वीडियो है वो है जुलाई 2022 में करंट अफेयर्स प्रतियोगिता दर्पण से निकाले गए हैं ये, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें, ये आपको आगे आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है पहला कि नए परिसीमन के पश्चात जम्मू कश्मीर विधानसभा की सीटों की संख्या 83 से बढ़कर अब कितनी हो गई है? आंसर है ऑप्शन सी 90। परिसीमन आयोग ने जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में कुल 90 विधानसभा क्षेत्रों का प्रस्ताव किया है, जिसमें से जम्मू कश्मीर के लिए विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 37 से बढ़ाकर 43 तथा कश्मीर घाटी के लिए 40 से बढ़ाकर 47 कर दी गई है। 16 मई 2022 को निम्नलिखित में से किस अभ्यारण्य को देश का 52वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया? आंसर है ऑप्शन डी रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को। राजस्थान के रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को देश के 52वां बाघ अभ्यारण्य के रूप में 16 मई 2022 को अधिसूचित किया गया है। आर्कटिक क्षेत्र के नॉर्डिक देशों के समूह में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? आंसर है ऑप्शन डी अमेरिका। आर्कटिक क्षेत्र के नागरिक देशों में डेनमार्क, नॉर्वे, आइसलैंड तथा फिनलैंड आते हैं। नॉर्डिक देशों के साथ भारत की दूसरी शिखर बैठक 4 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डेनमार्क यात्रा के अवसर पर कोपेनहेगन में संपन्न हुआ। इसकी अध्यक्षता डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेट फ्रेडिक्सेन ने की। निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में नाटो के महासचिव है? आंसर है ऑप्शन बी जेंस स्टोल्टेनबर्ग। नाटो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राजनीतिक और सैन्य साधनों के माध्यम से अपने सदस्य देशों को स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी देता है। इसे 1949 में बनाया गया था। निम्नलिखित में से किस विश्व के पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी को दिवालियापन से जुड़े अपराध के मामले में 2.5 साल का कारावास की सजा सुनाई गई है? आंसर है ऑप्शन ए बोरिस बेकर को। जर्मनी के बोरिस बेकर टेनिस खिलाड़ी को दिवालियापन से जुड़े अपराध के मामले में जेल की सजा सुनाई गई है। वर्ष 2021-22 के फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी निम्नलिखित में से कौन है? आंसर है इसका ऑप्शन सी लियोनेल मेसी, जो कि अर्जेंटीना के हैं। अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स के अनुसार विश्व में सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी की सूची मई 2022 में जारी की। फोर्ब्स के अनुसार दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी हैं, जिसकी कुल कमाई $130 मिलियन है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की गणना फ्रांस के एक गैर सरकारी संगठन रिपोर्टर सैंस फ्रंटियर द्वारा किया जाता है। इस सूचकांक के अनुसार नॉर्वे 92.65 अंकों के साथ प्रथम स्थान पर, 90.27 अंकों के साथ डेनमार्क दूसरे स्थान पर तथा 88.84 अंकों के साथ स्वीडन तीसरे स्थान पर है तथा अंतिम स्थान 13.92, यहाँ पे माइनस नहीं है, ये 13.92 अंकों के साथ उत्तरी कोरिया का है। क्वाड का दूसरा शिखर सम्मेलन 24 मई 2022 को कहां आयोजित हुआ? आंसर है ऑप्शन डी टोक्यो में। 22 मई 2022 को क्वाड का दूसरा शिखर सम्मेलन केंटेई टोक्यो में संपन्न हुआ, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बानीज तथा जापान के प्रधानमंत्री प्योमो किसदा ने भाग लिया। हिंद प्रशांत आर्थिक फ्रेमवर्क किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? आंसर है ऑप्शन बी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, इसे हिंदी में भारत प्रशांत आर्थिक ढांचा कहा जाता है। यह हिंद प्रशांत क्षेत्र में लचीलापन, स्थिरता, समग्रता, आर्थिक विकास, निष्पक्षता और प्रतिस्पर्धात्मक बढ़ाने के उद्देश्य से भागीदार देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को मजबूत बनाने का इरादा रखती है। 13 देशों का ये गठबंधन दुनिया की कुल जीडीपी का 40% प्रतिनिधित्व करते हैं। द्वितीय क्वाड शिखर सम्मेलन 2022 के अवसर पर लॉन्च किए गए हिंद प्रशांत आर्थिक फ्रेमवर्क में कुल कितने देश शामिल हैं? आंसर है ऑप्शन ए
13 देश। 15 से 21 मई 2022 में रामनाथ कोविंद ने निम्नलिखित में से किस देश की यात्रा की? आंसर है ऑप्शन ए केवल 1 और 4 सेंट विंसेंट और जमैका के। भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने 2 कैरिबियाई देश जमैका तथा सेंट विंसेंट एवं ग्रेनाडीन्स की यात्रा 15 से 21 मई 2022 को की। 10 मई 2022 को पंडित शिव कुमार शर्मा का निधन हो गया। वह किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? आंसर है ऑप्शन बी संतूर वादक। किस देश को हराकर भारत की पुरुष बैडमिंटन टीम ने 15 मई 2022 को थॉमस कप जीता? आंसर है इसका ऑप्शन डी इंडोनेशिया को। भारत की पुरुष बैडमिंटन टीम ने 15 मई 2022 को एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित हुई थॉमस कप 2022 के एक तरफा फाइनल में भारत ने 14 बार के चैंपियन इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर पहली बार थॉमस कप का खिताब जीता है। निम्नलिखित में से किस निकाय ने मनरेगा की तर्ज पर शहरी क्षेत्रों में रोजगार गारंटी योजना प्रारंभ किए जाने की सुझाव दिया है? आंसर है ऑप्शन सी प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के लिए इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस द्वारा तैयार की गई द स्टेट ऑफ इनइक्वलिटी ऑफ इंडिया रिपोर्ट में समाज में बढ़ती असमानता को कम करने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के तर्ज पर शहरों में भी शहरी रोजगार गारंटी योजना चलाने की सुझाव दिया है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट सूचकांक 2021 में भारत का रैंक क्या है? आंसर है ऑप्शन बी 54वां। ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट सूचकांक 2021 में भारत को 54वां स्थान पर रखा गया है। 2021 के सूचकांक में जापान ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। इसके बाद दूसरा स्थान अमेरिका का, फिर स्पेन का, फिर फ्रांस का और फिर जर्मनी का स्थान है। इस लिस्ट में भारत का अगर स्कोर की बात की जाए तो 4.2 है। मई जून 2022 में मुंबई में संपन्न 17वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को फोकस कंट्री का दर्जा दिया गया? आंसर है ऑप्शन सी बांग्लादेश को। बांग्लादेश की स्वतंत्रता के 50 वर्षों के उपलक्ष्य में बांग्लादेश को इस वर्ष फोकस का देश चुना गया है। समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्म हसीना ए डॉटर्स टेल सहित बांग्लादेश की 11 फिल्मों का एक विशेष पैकेज MIFF 2022 की प्रस्तुति में शामिल है। मैत्री एक्सप्रेस रेलगाड़ी किस पड़ोसी देश के साथ भारत का रेल संपर्क स्थापित करती है? आंसर है इसका ऑप्शन सी बांग्लादेश के साथ। भारत और बांग्लादेश के बीच चली मिताली एक्सप्रेस तीसरी ट्रेन है। भारत और बांग्लादेश के बीच 2 ट्रेनें पहले से ही चल रही है। पहली है मैत्री एक्सप्रेस जो कोलकाता और ढाका के बीच चलती रही है। वहीं दूसरी ट्रेन है बंधन एक्सप्रेस जो कोलकाता और खुलना के बीच चल रही है। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2021 के दौरान हथियार का सबसे बड़ा निर्यातक राष्ट्र बना? आंसर है ऑप्शन ए अमेरिका। सिप्री के रिपोर्ट के अनुसार भारत और सऊदी अरब 2017 से 21 के बीच हथियारों के सबसे बड़े आयातक देश के रूप में उभरे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका 39% हिस्सेदारी के साथ 2017 से 21 के दौरान दुनिया के सबसे बड़े हथियार निर्यातक के रूप में अपनी स्थिति बनाए हुए है। CSO के ताजा आंकड़ों के अनुसार बीते वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत की राष्ट्रीय आय प्रचलित मूल्य पर कितनी रही? आंसर है ऑप्शन डी 205.30 लाख करोड़ रुपए। CSO के उपयुक्त अंतिम आंकड़ों में 2021-22 में प्रचलित मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी आकलित है? आंसर है ऑप्शन सी 1.5 लाख रुपये। भारतीय मूल के उद्यमी सत्य नडेला निम्नलिखित में से किस कंपनी के CEO हैं? आंसर है ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट के।
भारत के किस आर्किटेक्ट को 10 मई 2022 को ब्रिटेन का रॉयल गोल्ड मेडल 2022 प्रदान किया गया? आंसर है ऑप्शन ए, बालकृष्ण दोषी को। भारतीय वास्तुकार बालकृष्ण विठलदास दोषी को प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया। रॉयल गोल्ड मेडल रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स के लंदन यूनाइटेड किंगडम द्वारा वास्तुकला के लिए दुनिया के सर्वोच्च सम्मानों में से एक है। किस तूफानी चक्रवात ने मई 2022 में बंगाल की खाड़ी के तटीय राज्यों में तबाही मचाई? आंसर है ऑप्शन बी, आसानी ने। बंगाल की खाड़ी में मई 2022 में उठे चक्रवाती तूफान ने आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल में तेज हवाओं एवं बारिश से काफी तबाही मचाई। श्रीलंका में नए प्रधानमंत्री 12 मई 2022 को किसे नियुक्त किया गया? आंसर है ऑप्शन सी, रानिल विक्रमसिंघे को। श्रीलंका में चल रहे आर्थिक एवं राजनीतिक संकट के कारण जनता में आक्रोश के कारण निवर्तमान प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे के प्रधानमंत्री पद से 9 मई को त्यागपत्र देने के बाद रानिल विक्रमसिंघे को 12 मई 2022 को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। 26 से 28 जून 2022 में G7 का अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन किस देश में प्रस्तावित है? आंसर है ऑप्शन बी, जर्मनी में। कनाडा, फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान, ब्रिटेन एवं अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के संगठन G7 का शिखर सम्मेलन जर्मनी में प्रस्तावित है। भारत, इंडोनेशिया, सेनेगल तथा दक्षिण अफ्रीका इसमें आमंत्रण सदस्य के रूप में शामिल होंगे। तो ये थे 25 क्वेश्चंस के करंट अफेयर्स का सेट, जो कि प्रतियोगिता दर्पण के जुलाई 2022 मंथ का ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसके और भी क्वेश्चन अगर निकल कर सामने आते हैं तो वो उसकी वीडियो भी मैं ज़रूर लेकर आऊँगी। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।